झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और झारखंड के एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है खूंटी, जिससे केंद्रीय मंत्री भी रहे अर्जुन मुंडा। और यहां पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार भी अगर चुनावी नतीजों को यहां पर देखें, कांग्रेस के कैंडिडेट कालीचरण मुंडा ने बहुत कम वोटों से यहां पर अर्जुन मुंडा से शिकस्त पाई थी। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। उन्होंने दावा किया था कि गड़बड़ी हुई है क्योंकि 1500 से कम वोट का ही ये अंतर था, लेकिन इस अंतर से यहाँ पर जीत मिली थी अर्जुन मुंडा को और वो सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने और लगातार उनका विभाग भी बढ़ता गया। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कड़िया मुंडा ने यहाँ से लगातार कई बार जीत हासिल की, बीजेपी की टिकट पर भी जीत हासिल की। तो अब कालीचरण मुंडा, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत क्लोज फाइट दी थी अर्जुन मुंडा को, इस बार कैसा मुकाबला होगा? क्या एक तरफा मुकाबला होगा या उसी तरह नेक टू नेक फाइट होगा? वो भी तब जब यहां से झापा ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है, अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। तो क्या किसी तीसरे के आ जाने से यहां पर की चुनावी लड़ाई जो है वो और दिलचस्प हो गई है? इसे समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के साथ, समीकरणों के साथ कि क्या होगा अब जब झापा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा यहां से की है। ये लड़ाई क्या वाकई त्रिकोणीय नजर आ रही है और अगर झापा के कैंडिडेट यहां पर किसका वोट बैंक काट सकते हैं और इससे किसको नुकसान, किसको फायदा हो सकता है? हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं राकेश रंजन। रंजन जी, खूंटी सीट ऐसी सीट है जहां पर बहुत कम मार्जिन से पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन मुंडा को जीत मिली थी। अब जब यहां से झापा के कैंडिडेट उतर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी मैदान में कांग्रेस से कालीचरण मुंडा और बीजेपी से अर्जुन मुंडा है, अब तीसरा कैंडिडेट आ रहा है, तो ये क्या यहां पर समीकरण कुछ अलग कर सकता है? देखिए, झारखंड पार्टी जो है वो खूंटी पर एक असर रखती है और ये बात अगर आप आंकड़ों में पिछले इतिहास में जाकर देखें तो वो दिखता भी है। फिलहाल अगर हम 2019 की बात करें तो वहां कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे और अर्जुन मुंडा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, एक बहुत ही नजदीकी मुकाबला हुआ था और उसमें अर्जुन मुंडा ने 1445 वोटों से जीत हासिल की थी, मतलब 1445 वोटों से। और अगर आप प्रतिशत देखने जाएं, दोनों का जो मत प्रतिशत दोनों को मिला वो ऑलमोस्ट जो है वो एक था, 46% के आसपास। 45.97 जो है वो अर्जुन मुंडा को वोट मिले थे और 45.80 जो है वो कालीचरण मुंडा को वोट मिले थे। बहुत क्लोज फाइट थी, बहुत ही क्लोज फाइट, बस 0.1% का ये फर्क था। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम ये देखते हैं कि झारखंड पार्टी को तब कितने वोट मिले थे। तब जब झारखंड पार्टी से अजय टोपनो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 8,838 वोट मिले थे, मतलब कि 1.06%, मतलब 1.06%। दोनों कैंडिडेट के लिए मार्जिन बढ़ा सकता था या कालीचरण जीत सकते थे। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि इनको सिर्फ 1-1.5% के आसपास वोट मिलता है, तो जो मुकाबला है वो आमने सामने का हो जाता है। अब हम इससे जो है 5 साल पीछे चलते हैं, 2019 से हम 2014 में पहुंचते हैं और तब झारखंड पार्टी से एनोस एक्का जो है वो चुनाव लड़े थे और वहां पर क्या होता है कि एनोस एक्का जो है वो दूसरी पोजीशन पर रहते हैं और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा तीसरी पोजीशन पर चल जाते हैं। इसी से आप झापा का यहां पर जो इम्पैक्ट है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तब एनोस एक्का ने जो है 1,76,000 वोट जो है वो लाए थे। और लेकिन तब एनोस एक्का थे और वो मंत्री भी रह चुके थे राज्य सरकार में, तो उनका चेहरा था। लेकिन दूसरी बार जब आपने बताया अजय टोपनो थे, तो वो चेहरा नहीं था और इसलिए देखिए वोट का प्रतिशत भी घटा। तो हम और पीछे चलते हैं, हम 2009 में पहुंचते हैं और जब हम 2009 में पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस समय झापा से निशिकांत होरो चुनाव लड़ते हैं और वो 16.46% वोट लाते हैं, मतलब वोट प्रतिशत डबल डिजिट में था। जबकि 2019 में जो वोट प्रतिशत है झापा का वो सिंगल डिजिट में है, 1% है और वो उस समय जो है 16.46% था। 84,000 वोट जो है निशिकांत होरो लाते हैं और तब जो है करिया मुंडा को बड़ी जीत मिलती है, उन्हें जो है 42% वोट मिले थे। इसका मतलब अगर आप
बीजेपी का वोट प्रतिशत देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है 40, 42, 45 इसी के आसपास है। लेकिन जब झापा बेहतर कर जाता है तो उससे कांग्रेस के वोट जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो झापा ने जो है अपर्णा हंस को खूंटी से टिकट दिया है। अब अपर्णा हंस हैं कौन? तो आप ये जानिए कि अपर्णा हंस जो है ऑल चर्चेस कमेटी की सचिव है। और अब हम फिर आते हैं आंकड़ों पर ही आते हैं और ये देखते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है खूंटी में वो 65% है और चर्च और उनमें जो हाँ। क्रिश्चियंस हैं वो 26.84% हैं, मतलब लगभग 27%। और अगर ऐसी परिस्थिति में अपर्णा हंस जो है वो वोट निकाल लेती हैं तो इसका सीधा जो नुकसान है वो कालीचरण मुंडा को हो सकता है। और ये बातें जो है देखिए जब टिकट दिया गया है अपर्णा हंस को उस वक्त जो है एनोसेका भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बार बार ये बातें कही कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखती है। बीजेपी के लिए भी उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखती है और उन्होंने कहा कि इसलिए देखिए कि क्रिश्चियंस को जो है उस तरह से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है और ये बातें उन्होंने साफ तौर पर कही। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपर्णा हंस बेहतर प्रदर्शन कर जाती हैं, मतलब अगर उनके वोटों का प्रतिशत जो है वो डबल डिजिट में चला जाता है तब फिर अर्जुन मुंडा के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगी, जबकि कालीचरण मुंडा के लिए जो है वो परेशानी बढ़ेगी। और देखिए एनोसेका इस बार चुनाव में जो है वो भाग ले रहे हैं, मतलब कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उनका एक अपना जो है वो इम्पैक्ट जो है वो सिमडेगा कोलेबिरा इलाका में उनका रहा है, जो कि खूंटी विधानसभा का ही क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है वो खूंटी का अब और रोचक हो गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसे आमने सामने की लड़ाई बनाए रखने में कामयाब होती है या ये फाइट ट्रायंगुलर हो जाती है। बिल्कुल सही आकलन है और ये वाकई देखना काफी दिलचस्प होगा कि अपर्णा हंस क्या कांग्रेस का वोट काट पाती हैं, उस वोट बैंक में सेंधमारी कर पाती है, या फिर कालीचरण मुंडा जिस समुदाय की बात कर रहे हैं एनोसेका या अपर्णा हंस कर रही हैं कि उन्हें वो साध सकती हैं। अगर कालीचरण मुंडा वहां तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होंगे तो फिर से ये फाइट नेक टू नेक और आमने सामने की होगी, नहीं तो ये मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इसी तरह अपडेट के लिए, इसी तरह विश्लेषण के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। Monday to Friday only 300, शनिवार रविवार 400 में।